और 9 लोगों की पजल थी, वो 3x3x3 की पजल थी, वो थी। एक था जैसे कि टोटल दिया हुआ है एप्पल और मैंगो का 40% ऑफ एप्पल मैंगो एवरेज। माउस भी रुक गया था बीच में, काम ही पूरा सिस्टम ही हमारा काम ही नहीं कर रहा 6 फ्लोर का। मतलब तीन चार पैदल था। लेंथी तो इसमें कोई नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि रीजनिंग में थोड़ा खींचा हुआ सेशन था। नहीं IBPS क्लर्क का जो था पिछले साल नवंबर में हुआ था, वो उसमें देखा गया था 18 नंबर आए थे मेरे। अच्छा, मैं 2 नंबर कट ऑफ से रह गया था रिजर्व लिस्ट से, लेकिन मैं सर से वही रिवाइज करके आया था और उससे हो गया। इस बार भी वैसा कोशिश करेंगे दोस्त, इस बार भी अच्छा ही करें। बिल्कुल Anyway, सर। आप बता रहे थे कुछ इसमें एक बार आप भी बताते चलना, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग सर मॉडरेट था। ओके, हाँ। पजल्स कैसे थे? पजल ठीक थे। एक 6% का आया था, उसमें था उसके मतलब बॉक्स बेस के साथ था, हाँ विद वेरिएबल था। ओके, वेरिएबल कितने आ रहे थे? एक पजल में कितने वेरिएबल? सर 6 लोग वो थे, एक तो बॉक्स बेस थी और दोनों दो वेरिएबल के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थे जिसमें ना 3 डेस्टिनेशंस गिवन थी और 9 लोगों की पजल थी, वो 3x3x3 की पजल थी, वो थी सिलेक्शन बेस्ड पजल थी। और एक डेट बेस्ड पजल थी जिसमें सब्जेक्ट्स भी थे, उसमें 2 वेरिएबल थे, जून जुलाई और अगस्त का डाटा था, 2 डेट्स थी और उसमें भी एक और वेरिएबल था। हाँ ये था, हाँ वेरिएबल्स थे क्वेश्चन में। ध्यान से नहीं करेगा कोई तो दिक्कत होगी। हाँ टाइम भी खराब होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। उतना टफ भी नहीं था, लेकिन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सब मिसलेनियस एकदम सिंपल थे। ओके, मैथ्स कैसा रहा? उसमें हाँ मैथ्स क्वांट का सर मेरा अर्थमेटिक थोड़ी मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाकी स्पीड मैथ्स हो गई पूरी। आपका कैसा रहा? अर्थमेटिक सही थे। DI इजी था सर, DI मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था। टोटल सर मैंने किया 24। मेरे 21 हुए हैं सर क्वांट में। हाँ DI सही था आपके लिए? DI बड़ा आसान था सर। इंग्लिश सुन रहे हैं, लेंदी था थोड़ा। थोड़ा सा पैसेज में थोड़ा सा लंबा था पैसेज, और बहुत बेसिक भी नहीं था। पैसेज में ये था आपका इंसेक्टिसाइड्स और उसका पेस्टिसाइड्स का उसका था, तो उसको अब थॉरो रीडिंग चाहिए थी और उसके लिए भी टाइम 3 मिनट में मैंने खुद करा है पूरा का पूरा। हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन छूट गया जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना था पैसेज में, वो छूट गया। बाकी इन्फ्रेंस का क्वेश्चन हो गया था। ओवरसाइट का मतलब पूछा हुआ था कि ओवरसाइट किसको रिप्लेस करेगा, वो क्वेश्चन था। और बाकी इंग्लिश सिंपल आई थी, वर्ड फिलर्स। हाँ इंग्लिश ठीक था, इंग्लिश ठीक था सर। हाँ आरसी में दिक्कत थी सर। आपके साथ क्या जितने बच्चों से मैंने बात किया ना, सबको आरसी थोड़ा सा रहा। क्लोज टेस्ट कैसा रहा? तो उससे आसान था सर, आसान था। पैराजम्बल नहीं आए थे ना? नहीं पैराजम्बल्स नहीं थे, वो थे कि वर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, रीअरेंजमेंट। पैराजम्बल्स नहीं थे। और ओवरऑल आपने कितना किया सर आपने? मेरे से 70 अटेम्प्ट्स है। 70। सर मेरा 62 है। 62 ऐसे ही रहा 60-70 के बीच में। कुछ बच्चे 75 भी बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष आलोक सर। ओके, थैंक यू उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे और सर आप मैं तो कितने टाइम से सोचा था कि आप कभी मिलोगे तो मैं बात करूँगा आपसे। हम तो आते हैं, आप लोग कभी क्या होता है उधर रह जाते हैं। हाँ मैंने सोचा आज मेरा फ्रेंड का भी एग्जाम है, उससे मिला, मैं तो सोचा था कि आपसे बात करूँगा मिलने के बाद। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? अनुभव सर। अनुभव मिश्रा। हाँ मिश्रा, थैंक यू। थैंक यू सर। और आपका नाम क्या है? विशाल कपूर। विशाल कहाँ से हो आप? यही से द्वारका। द्वारका यानी दिल्ली। हाँ। चलिए, अटेम्प्ट कितना रहा आपका टोटल? 64 रहा। 64। कोई लेंदी लगा, कोई सेक्शन? हाँ मतलब इंग्लिश में मेरे को आरसी में थोड़ा सा लगा था। सबको लग रहा है थोड़ा सा आरसी। आरसी थोड़ा मॉडरेट। पेस्टिसाइड के ऊपर बेस्ड था। हाँ और रीजनिंग में एक पजल थोड़ा फंसा दिया। पजल ने फंसा दिया, उसके मतलब मेरे 23-1 हुए हैं, 25-6 तक हो सकते थे। ओके। और इंग्लिश में तो मैं 26 करे हैं और क्वांट्स में मेरे 20-19 ऐसे कुछ हुए हैं और ओवरऑल मेरे 65-64 ही हुए हैं। 65-64। ओके। और इसमें इंग्लिश मतलब मैथ्स कैसा रहा? क्वांट सही था, मतलब दोनों DI इजी थी। और ये किस पर बेस्ड था, कुछ बता पाओगे आप? याद है? एक था जैसे कि टोटल दिया हुआ है एप्पल और मैंगो का 40% ऑफ एप्पल मैंगो एवरेज, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मतलब उसमें हमें निकालना था। और एक था उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो जैसे कि 40% का उनको मल्टीप्लाई 100 और फिर उसको इंटू 2 से करके और फिर उनका डिफरेंस निकाल के A बड़ा है B से, ऐसे करके था। तो ये इजी थी। और सेकंड वाली तो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई थी कि बॉयज़ गर्ल्स A में इतने हैं और बॉयज़ गर्ल टोटल इतने हैं, A में बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स हमें माइनस करके निकालनी थी, बस यही था। और स्ट्रेट क्वेश्चन थे उसके सारे कि इतने परसेंट अगर इसमें इतने हैं, तो मतलब DI ईजी थी। अप्रॉक्सीमेशन 3 थे। मैं वो मिसिंग में एक में फंस गया था। मिसिंग में मेरे को एक में डाउट आया था, कुछ 117 करके थी, उसमें मैं फंस गया था। बाकी मिसिंग भी बाकी नॉर्मल थी। और अर्थमेटिक भी मतलब मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं 4 अर्थमेटिक करे तो वो मेरे को नॉर्मल ही लगे थे। और ये आपको कैप लगा के जाने दिया था उन्होंने? नहीं वो तो अभी मैंने
वहाँ पे उतरवा लिया था ना। और यहाँ पे सुने सिस्टम भी कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? थर्ड अरे मेरा सिस्टम बहुत स्लो था, मैं घर पे देता वो इतना सही था, यहाँ तो इतनी गर्मी भी लग रही थी, ना कूलर हमारी तरफ है, इतना मैं पूरा टाइम बस हैंकी से साफ ही करे जा रहा था। और एसी भी नहीं चल रहा था? एसी नहीं था, एसी था ही नहीं, कूलर लगे हुए हैं बस, और वो भी एकदम धीरे धीरे हवा दे रहे हैं, पता नहीं उस तरफ को। मैं कंप्लेंट लिख के आया उस पे जो एंड पे देते हैं, फीडबैक डालते हैं। ये एकदम आ जाओ। आपका रहा पेपर? कैसा रहा? बढ़िया था। आपका नाम क्या है? अश्विनी मिश्रा। अश्विनी, यहाँ तक हाइट दिख रहा है ऐसे करके। एनीवे, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरा 66। 66 हाँ। सबसे अच्छा कौन सा सेक्शन लगा आपको? सेक्शन सबसे अच्छा मेरे को लगा मैथ। मैथ्स। हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश डुएबल था, रीजनिंग भी डुएबल था, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं था, मतलब मॉडरेट कह सकता हूँ। इंग्लिश अच्छा लेवल था। हाँ, और माउस भी रुक गया था बीच में, काम ही पूरा सिस्टम ही मेरा काम ही नहीं करा 6 फ्लोर का। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे तो 3 4 5 मिनट तक कितने बंदों बच्चों ने बवाल नहीं काटा? वेस्ट किया। अरे बवाल की अब क्या करें, अब अटेम्प्ट करें कि बवाल करते रहें। हाँ, ये बात तो है। बहुत गलत हुआ, बाकी तो ठीक था। मेरा तो किस्मत से जो हैंग हो रहा था तो मेरा पजल खुल गया, तो मैं पजल करने लगा, तब तक सही हो। डुएबल थे? हाँ, पजल डुएबल था, मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा नीचे ही कहूँगा, इतना भी नहीं। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अगर जो SBI PO वाला फेस किया होगा जिस ट्रिकी लेवल पे था, हाँ SBI PO, अगर उससे कोई सीख लेके करेगा तो फिर उसका बेटर ही जाएगा इसमें। हाँ, और ये रीजनिंग उसमें मैथ्स में कैसा रहा? मैथ्स में मैथ्स तो डुएबल था 100%, नो डाउट। मैथ्स डुएबल था, हाँ आराम था, मैथ्स डुएबल था। उसमें 5 क्वेश्चन था ये मिसिंग नंबर सीरीज थे, और 3 4 क्वेश्चन थे वो अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, बाकी DI थे दो, बाकी वही था अर्थमेटिक वगैरह। DI 2 3 थे, लेकिन मैंने दो किया DI। इंग्लिश में और क्या क्या? इंग्लिश में टॉपिक बता सकते हैं क्या क्या? इंग्लिश में तो आया था 3 से 4 एरर वो आया था, मतलब सेंटेंस दिया था, उसमें करेक्ट वन ढूंढना था, नहीं इनकरेक्ट वन ढूंढना था। इंग्लिश में इनकरेक्ट वन ढूंढना था। और क्या था इंग्लिश में? 6 थे वो क्लोज टेस्ट, 6 क्लोज टेस्ट थे। और क्या थे? 8 से 10 क्वेश्चन RC थे, ऐसे ही, इतना ज़्यादा याद नहीं। बाकी वो था पैरा जंबल ABCD या GH करके जो ऑप्शन में दिए जाते हैं वो वाले थे। रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग सही था। कितने हुआ अटेम्प्ट? मैं टोटल क्वेश्चन 72 अटेम्प्ट ओवरऑल ओवरऑल। इंग्लिश कैसा लगा? जैसे सबसे बेस्ट इंग्लिश ही गया मेरा। मैथ्स थोड़ा अच्छा है। हिंदी भी आ रहा था थोड़ा। नहीं, हाँ हल्का हल्का फंसा है, बट ज़्यादा मैंने नहीं, मतलब अटेम्प्ट अच्छा किया, इंग्लिश अच्छा था। अच्छा, आपने लास्ट टाइम पे भी एग्जाम दिया? नहीं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, और मैथ्स में कैसा रहा? मैथ्स नहीं, मैं उतना सही नहीं गया। इतना अच्छा नहीं रहा? नहीं। और रीजनिंग रीजनिंग सही था। अच्छा रहा? पजल कितने आए थे? पजल्स मतलब तीन चार पजल्स। हाँ, और क्या? 4 पजल थे। 4 पजल थे, एक था कंपेरिजन बेस था, एक नंबर दिया हुआ था, उसका कंपेरिजन बेस एक आई थी, 3 क्वेश्चन उसमें थे, और 4 थे इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे, और 4 पजल थी, और छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन जो मिसलेनियस होते हैं वो थे रीजनिंग में। और इंग्लिश में 8 या 9 क्वेश्चन थे RC के, 4 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, और 4 ही क्वेश्चन थे वर्ड स्वैप के, और सेंटेंस अरेंजमेंट के भी लगभग में 4 क्वेश्चन थे, और एक वो था क्लोज टेस्ट भी था, उसमें 6 क्वेश्चन थे। RC कोई स्टोरी बेस्ड था या फिर कोई अलग था? एक पेस्टिसाइड के ऊपर दिया हुआ था, कहीं एक ह्यूज जो पेस्टिसाइड के ऊपर दिया हुआ था कि रूरल रीजन में कैसे अफेक्ट करता है और कैसे हॉस्पिटलाइज, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसी में यही पैराग्राफ था उसमें। आपका नाम क्या मैम? स्निग्धा। ओके, थैंक यू बच्चे। आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ, कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा था, लास्ट ईयर में दिया था आपने? मैंने दिया था मेंस में, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ था। आप लास्ट ईयर से अभी इस बार में क्या चेंजेस देखने को मिले? डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम पैटर्न? मुझे तो सेम लगा, कोई पैटर्न में अंतर, अलग नहीं रहा? कोई सेम पैटर्न था। हाँ, कोई ऐसा रहा कोई सेक्शन तिवारी में कुछ जो लेंदी रहा हो आपके लिए? लेंथी तो इसमें कोई नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि रीजनिंग में थोड़ा खींचा हुआ सेशन था, कि जो पजल उसमें दी हुई थी तो थोड़ा टाइम टेकन था। और जो क्वांट में थी एक DI थी, काफ़ी मतलब वो अच्छे लेवल की DI थी, मतलब टाइम टेकिंग थी, जिसमें 40% की वैल्यू दी हुई थी, उनके एवरेज का 40% दिया हुआ था डाटा, उसमें एप्पल और मैंगो की वैल्यू दी हुई थी, वो DI बहुत लेंदी थी, और 2 ही DI आई थी क्वांट में, केसलेट नहीं थी। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज। ओवरऑल अच्छा रहा पेपर? अच्छा रहा। टोटल कितना किया? 76 यानी कि एवरेज यही है आपको? यही है। मैंने रीजनिंग में 29 किए हैं, और इंग्लिश में 21 किए हैं, और क्वांट में 26।
थैंक यू यार, थैंक यू। सो ओके, आपका नाम क्या है? इशू इशू कैसा रहा ओवरऑल पेपर? सर पेपर बड़ा अच्छा आया है। इस बार इंग्लिश पहले आया है। इंग्लिश पहले रहा है। इंग्लिश क्वांट और उसके बाद आया रीजनिंग। रीजनिंग, अच्छा। इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए आपने? 27। 27। थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, मतलब इजी भी नहीं कह सकते इस बार। थोड़ा पैसेज थोड़ा सा टफ है और एक क्लोज टेस्ट मेरे वाले शिफ्ट में टफ आया है, इजी नहीं है। और मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स बड़ा अच्छा आया है। मैथ्स में इस बार एक ट्रिक दिया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को लेवल का। एक क्वेश्चन आया था उसमें ना 40% और दिया था एवरेज से रिलेटेड, जो हमारा डीआई आया था उसमें ना थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ रहा है। अगर वो लग जा रहा है तो 6 क्वेश्चन है, बड़े आराम से निकल जाओगे। अगर फंस जा रहे हो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आपका, तो फिर आप फंस जाओगे उसमें। और सर रीजनिंग में पजल्स बड़ी इजी आई है। थोड़ी सी वहाँ पे फंसाने वाली है, लेकिन घबराना नहीं। अगर पजल बच्चे अटैम्प्ट करने जाएंगे तो वो मेरे हिसाब से मुझे सर 1 मिनट से कम का ही टाइम लगा है। प्रैक्टिस मेरी अच्छी है पजल्स को लेके, तो मेरा टाइम भी कम ही लगा है उसमें। मुझे लगता है कि अगर अटैम्प्ट करना चाहिए पजल्स को, ये नहीं सोचना चाहिए पजल के बारे में कि भाई पजल टफ आ रही है, आपको फंसाएगी नहीं फंसाएगी। आप अटैम्प्ट करो उसको, पजल आपको निकाल के लेके जाएगी। ओवरऑल मेरा रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट आया है। पूरा मिला के 69 है। 69। आपका? मेरा तो कम है, काफ़ी 52 है मेरा। 52। मतलब कैसा रहा? और मतलब 50 level का? ठीक ठीक, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा टफ था। पिछली बार से पेपर हाँ टफ था। पिछली बार पिछली बार से बिल्कुल सर, पिछली बार से था। हाँ सर, पिछली बार से टफ था। बता रहा हूँ ना सर, लेवल है इस बार। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप फंसोगे, 100% फंसोगे आप। ओके। और जिस तरह इंग्लिश आ रही है, आपको वही कॉन्फिडेंस आपका वहीं पे थोड़ा सा लो कर देगी। और अगर आप वहाँ से संभल गए, आपने पेशेंसफुली थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद रीजनिंग मैथ्स आपको ऊपर ले जाएगा। और ऐसा रहा कि सब पढ़े हुए आए आपके, ऐसा तो नहीं थे? नहीं सर, पढ़े हुए आए हैं। हाँ सर। थैंक यू यार इशू। ओके।